अनुराग जी, किस तरह से फिट रखते हैं अपने आप को जितना बिजी सेशन के बावजूद भी? आप तो सुबह 7 बजे से साथ में आप ट्रेन से आए और मैं तैयारी शुरू की पार्लियामेंट सेशन की। आपने देखा 9 बजे पहली बैठक कंसल्टेटिव कमेटी की थी और उसके बाद जो बैठक होती है 10:30 बजे वो हुई। 11 बजे आपके सामने विजिटर्स का आना हुआ और 12 बजे क्वेश्चन आना और उसके बाद फिर मेरा आज एक बिल था। अब उसको पूरा करने के बीच में 1 घंटे का समय, तो उस समय भी सब लोगों से मिलकर अब अगली कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग शुरू होगी और 7 बजे एक और बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर लोगों का मिलना, यही कहूँगा फिटनेस का डोज आधा घंटा। सुबह का समय और हिमाचल से आए अपने मेहमानों से मिलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर। इस समय हम हैं केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के घर पर। आज जानेंगे क्या है मंत्री जी की दिनचर्या, किस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, किस तरह संसद भवन जाते हैं, करेंगे मंत्री जी से खास बात। आज आपने मंत्रालय जाना था और सुबह आपको बहुत जल्दी थी, फिर भी आप मिलते हैं। लोग बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सब लोगों से मिल पाऊँ। जिनको जल्दी होती है उनसे जल्दी मिल लो, किसी का टाइम ज़्यादा है तो आपने देखा मैंने पार्लियामेंट में भी समय देखे, हालांकि पास बहुत मुश्किल से आजकल बन रहा है। मैं यहाँ भी कम से कम 40 लोगों से अभी मिला हूँ। इसके अलावा अगर कोई रह जाए, मैं बाई चांस ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कल मैं तमिलनाडु, परसों मैं कर्नाटक और उससे अगले दिन महाराष्ट्र जा रहा हूँ। में प्रोग्राम और ऊना में भी है, तो ये 5 दिनों में अलग अलग राज्यों में जाना, एक एक दिन में 4-4 प्रोग्राम करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी करते हैं। और मैं ना हूँ तो मेरा स्टाफ उनकी एप्लीकेशन लेके उस पर कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल, हमने आपका स्टाफ भी देखा और जिस तरह से आपके स्टाफ का बर्ताव है, बिहेवियर है आम जनता के साथ जो आपसे मिलने आती है, वो एक्सीलेंट है। उसको हम बोलें तो 10 of 10 है। मैं एक बात करता हूँ कि जब आप कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, हिमाचल में आते हैं, जहाँ हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, तो जिस तरह से आप बुज़ुर्गों से या महिलाओं से या बच्चों से मिलते हैं, वो एक तरफ से देखने लायक है कि आप किस तरह से उनको फील करते हो। क्या आप मतलब क्या ये स्वाभाविक है या कैसे होता है? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए जनता उसके लिए देवी देवताओं के समान है, उसको ऊर्जा वहाँ से मिलती है। मेरे लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हो या जवान हो, कोई भी हो, इनसे मिलकर एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि उनमें एक बहुत अपनापन है। हिमाचल के लोग बहुत भोले हैं और बहुत दिल से चाहते हैं। और मैंने तो देखा है कि मैं जब युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष था तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप पूरा समर्पण भाव से लगे रहो। और मैंने कश्मीर की यात्रा की, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धावा बोला, पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नाम हुआ। अब मोदी सरकार में मुझे वित्त राज्य मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री बन के 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट मिले। ये अपने आप में मेरा नहीं, ये हिमाचल की जनता का सम्मान है। तो मेरा ये दायित्व है कि मुझे जो मान सम्मान मिला वो हिमाचल का भी, और मुझे इसको बरकरार रखना है। इसलिए मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ कि मेरे मंत्रालय में कोई चूक ना हो। दूसरी ओर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा रहूँ, उसका विकास भी करूँ। मुझे लगता है मेरे माता, मेरे बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनका ये हिमाचल का छोकरा अपनी दौड़ में, अपनी सेवा में, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अनुराग जी, हिमाचल का छोकरा, उस तंज को आपने हिमाचल के छोकरे की पहचान बनाई। हिमाचल का छोकरा वही आज हिमाचल का छोकरा केंद्रीय मंत्री बनकर यहाँ बैठा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन लोगों को बताना जरूरी है कि आप हिमाचल को छोटा आंकते होंगे, केवल 4 लोकसभा सीट वाला राज्य आंकते होंगे, लेकिन हिमाचल वो राज्य है जिसने कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत दी। 53 नौजवान हमारे शहीद हुए, सैनिक शहीद हुए, और हमें 4 परमवीर चक्र विजेता में से 2 परमवीर चक्र विजेता, हमें 21 अगर कुल परमवीर चक्र विजेता है जिनके नाम पे महाद्वीप, मोदी जी ने एक द्वीप का नाम रखा है, तो 21 में से भी 20% हिस्सा मेरे हिमाचल का है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग हमें कम ना आंके, ना हिमाचल का छोकरा कम है, ना हिमाचल के लोग, हिमाचल वासी कम है। कितना विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर? जो आस्था रखते हैं उनसे ये नहीं पूछा जाता कितना, या पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, आप ईमानदार हो
तो आप ये नहीं कह सकते 99% है। अगर 1% भी बेईमान हो तो इसका मतलब बेईमान हो। इसलिए आस्था है तो पूरी तरह है, और मैं तो सरकार का हिस्सा हूँ। ये तो व्यक्तिगत होता है आस्था होना, लेकिन मैं कह सकता हूँ मोदी सरकार में आस्था भी और अर्थव्यवस्था भी दोनों को बढ़ाने का अवसर मिला। केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, सोमनाथ धाम, फिर महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण। ये 5-5 गुना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है यहाँ पर। और आप कल्पना कीजिए, बौद्ध सर्किट से लेकर करतारपुर कॉरिडोर तक, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाना, ये अपने आप में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने वाले। जो स्टेडियम बनाया धर्मशाला में, कोई किस्म इसके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। क्या कहेंगे आप कि शिमला और मनाली से आगे बढ़कर भी हिमाचल में पर्यटन होना चाहिए, और इसके लिए मोदी सरकार और आपके मंत्रालय आपकी क्या सहायता हो सकती है? देखिए, हिमाचल में अपार संभावनाएं, जो पानी की बॉडीज हैं, गोविंद सागर है, पौंग डैम है, ऐसे और अन्य हैं। यहाँ पर आपको वाटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इसको बढ़ाना चाहिए। बड़ी बड़ी किश्तियाँ लानी चाहिए, हाउस बोट्स लानी चाहिए, और उसके आसपास काम करना चाहिए। अपने आप में प्रदेश के हज़ारों लोगों को रोजगार के अवसर देगा। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसके माध्यम से लाभ मिलेगा। फिर टेम्पल टूरिज्म है जिसके आसपास लाभ मिलेगा। फिर आपके खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ है, सब कुछ है, इसका लाभ मिलेगा। अनंत संभावनाएं हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें, हिमाचल में इसका दोहन नहीं हुआ, करना चाहिए। 3 राज्यों में चुनाव हुई, उसी गारंटी के बारे में, हिमाचल की गारंटी के बारे में बताया। मोदी की गारंटी शब्द है, गारंटी शब्द को कांग्रेस ने बखूबी इस्तेमाल किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, गारंटी वो होती है जो पूरी हो, वरना झूठे दावे और वादे होते हैं। तो कांग्रेस के झूठे वायदे थे और झूठे दावे हैं। 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर, हर गांव हर घर में बिजली, 5 लाख का इलाज, 60 करोड़ लोगों को इलाज मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त। ये मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल भी अनाज मुफ्त मिलेगा। ये कोई और नहीं दे पाया। कांग्रेस 60 साल नारे लगाते रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा नहीं पाए, गरीब और बनाने का काम किया। तो इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हमने हर राज्य में जाके कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी जो पूरी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस की झूठी गारंटी। जैसे हिमाचल में 1500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को नहीं मिला, 12 महीनों में 18,000 रुपये एक महिला का नुकसान हो गया। फिर 300 यूनिट बिजली के मुफ्त होने थे, नहीं हुए, हर परिवार का नुकसान हो गया। तीसरा, पानी मुफ्त, वो नहीं हुआ, नुकसान हो गया। चौथा, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, 32 रुपये लीटर खरीद रहे, वो भी बहुत कम लोगों के, वो नुकसान हो गया। पांचवा, 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा, वो किसान का नुकसान हो गया। छठवां, आपको अपनी कीमत स्वयं तय करनी थी, किसको? बागबान को, नहीं करनी थी, सेब को नदी नालों में फेंकना पड़ा। सातवां, 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। आठवां, आपको 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड देना था, कुछ नहीं किया। अब मैं ऐसे गिनाऊं तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं, पूरा क्या किया है? तो कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इनके हिसाब से देखा जाए तो वंदे भारत इज बेस्ट। बात क्रेडिट की जाए तो मोदी जी और हमारे अनुराग ठाकुर जी को। इधर वहाँ से अनुराग ठाकुर जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले 2024 में वो ही आएंगे। मगर जब से ये मोदी सरकार बनी है तो इसकी तरफ उन्होंने बहुत ध्यान। लोगों की एक नॉर्मल रिएक्शन देते थे, तो जनता ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपका गुणगान करें कि आज तक पहले क्यों नहीं हो सका था? इतने सरकारें रही इससे पहले भी, 2014 से पहले भी। देखिए, पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ जनता का, जिन्होंने सराहा है वंदे भारत की आधुनिकता को भी, आरामदायक भी है, विश्वसनीय भी है और बहुत कम समय भी लेती है। अभी देश की चौथी ट्रेन अगर वंदे भारत कहीं से चली तो हमारे ज़िला ऊना के से चली। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी नहीं चल पाई थी, तो ऊना से चली। ये मोदी जी का प्रेम है हिमाचल के प्रति। इसी तरह से ही जो वर्षों लगे नंगल से ऊना रेल पहुंचने के लिए, हमने 9 सालों में मात्र इसको दौलतपुर चौक तक पहुंचा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया, नए रेलवे स्टेशन बना दिए।
आधुनिक स्टेशन हम पे बनने के लिए तैयार हो रहा है, ऊना का दूसरा प्लेटफॉर्म बन के तैयार होने वाला है। ये अपने आप में दिखाता है कि काम की स्पीड दुगनी से ज़्यादा कैसे मोदी सरकार की है। अनुराग जी, 2047 विकसित भारत मिशन में आपके मंत्रालय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का क्या योगदान रहेगा? देखिए, भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में बन गया। ये बहुत बड़ी ताकत है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हम अगले 5 साल में बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 का, वो है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। और मुझे पूर्ण विश्वास है हर भारतीय का योगदान उसमें होगा। जन भागीदारी से ही जन आंदोलन होगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर जनता भागीदारी भी देगी और विकसित भारत भी बनाएगी। और मेरा मंत्रालय अच्छे कानून बना रहा है, अच्छी सुविधाएं ला रहा है, अच्छे प्रोग्राम ला रहा है, और मोदी सरकार की गारंटी है विकसित भारत बनाने की, हम करके दें। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी 4 साल से लगातार 20 सर्वे हो गए, उनमें मोदी जी नंबर 1 है। ये भारत की जनता का प्यार, मोदी जी की मेहनत और भारत के बढ़ते कदम अब दुनिया देख रही है। और फिर हम बोलें काफ़ी बार आ रही जनता का आशीर्वाद बना रहे। मैं तो उनकी सेवा के लिए समर्पित हूँ। ना घर देखा ना बात, लेकिन लगे रहे, अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। अनुराग जी, आपकी ये सेवा कामयाब हो और जनता आपको पूरा समर्थन सहयोग दे। बहुत बहुत